हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है और यहाँ पर देख रहे हैं रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखते हैं यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के जो वैकेंसीज आपकी निकली है उसमें एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं, तो उसमें उन एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनमें 2-4 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। साइंस के साइंस जीके जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम आपके लिए चला रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को और यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मोल बराबर कितना होता है? तो एक मोल बराबर होता है 6.23 इंटू 10 की पावर 23, अर्थात 6.23 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल बराबर होता है 6.223 इंटू 10 की पावर 23। ये होता है एक मोल बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो होती है, तो किन धातुओं का मिश्रण है? स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील जो होता है, तो किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये है 3 धातुओं का मिश्रण, अर्थात लोहा, निकेल और क्रोमियम। लोहा, निकेल और क्रोमियम जो है स्टेनलेस स्टील धातु का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल। पीतल मिश्र धातु किसकी है? अर्थात पीतल जो है किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर कहाँ पाया जाता है? तो क्विक सिल्वर जो होता है ये पाया जाता है, ये इसे पारा को कहा जाता है, अर्थात पारा में पाया जाता है। क्विक सिल्वर जो होता है ये पारा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मार्बल का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 होता है मार्बल का रासायनिक सूत्र। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो है फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किस धातु को कहा जाता है? तो भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? सफ़ेद स्वर्ण अर्थात सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनियम को कहा जाता है। प्लेटिनम को कहा जाता है सफ़ेद स्वर्ण, अर्थात सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य स्वर्ण किसे कहते हैं? द्रव्य स्वर्ण किसे कहते हैं? तो द्रव स्वर्ण कहते हैं पेट्रोल को। द्रव स्वर्ण किसे कहते हैं? तो कहते हैं पेट्रोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है हीरा। सर्वाधिक सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का धात्विक तत्व होता है लिथियम। सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा होता है? तो होता है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग बुझाने का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, अर्थात हीरा और ग्रेफाइट जो हैं कार्बन के अपरूप हैं। तो ये किसके हैं? तो क्रिस्टलीय के हैं। किसके हैं? क्रिस्टलीय के। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है।
गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया रोग से निमोनिया रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग जो होता है फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकंड तक रहता है। रक्तचाप मापने वाली यंत्र का नाम क्या है? तो रक्तचाप मापने वाली यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है रक्तचाप मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फिग्मोमैनोमीटर इसे कहा जाता है ये रक्तचाप मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो हीरा का आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 अर्थात 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं। नन स्टिक बर्तनों के परत किसके बने होते हैं? तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निमोनिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा है। वही वाले क्वेश्चन फिर से रिपीट हुए हैं। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है कितने सेकंड तक? तो 1/10 सेकंड तक। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर। और सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2 होता है। नॉन स्टिक बर्तनों के परत किसके बने होते हैं? तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष किससे दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष जो होता है वो अवतल लेंस से दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है वो अवतल लेंस से दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु का निषेचन प्रायः कहाँ होता है? तो अंडाणु का निषेचन प्रायः होता है फैलोपियन ट्यूब में। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? तो रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ा में। कहाँ होता है? तो फेफड़ा में होता है। जंग लगने से लोहे का भार घटता है या बढ़ता है? तो बढ़ जाता है। जंग लगने से लोहे का भार जो होता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजन हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है? तो हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया किस अंग पर बनता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कमेंट्स में लिखिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मानव शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध किससे होता है? तो पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से। अर्थात हृदय की समस्या को सही करने हेतु पेसमेकर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। कहाँ पर होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार
स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार में स्टार्च पाया जाता है, इसके माध्यम से ही पाचन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो होता है यकृत के द्वारा, इसे प्लीहा के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यकृत के द्वारा ही पित्ताशय ये पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो है मुख से ही प्रारंभ होती है। जैसे ही भोजन हम करते हैं तो भोजन करते समय जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो तरल पदार्थ में चेंज कर देती हैं और भोजन जो होता है मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टालिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टालिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसमेकर का काम कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का काम क्या होता है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे अगला प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब जो होता है वो घटता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन पड़ता है? तो ये रक्तदाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो कैसा होता है? तो रक्तचाप जो होता है बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है पंपिंग स्टेशन की तरह। पंपिंग स्टेशन की तरह होता है मनुष्य का हृदय, जो 24 घंटे लगातार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जो पाचन क्रिया होती है इसमें प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। किस में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत अर्थात 20 दांत जो होते हैं वो सबसे पहले विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन सबसे ज़्यादा किस भाग में होता है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया जो होती है वो छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, अर्थात किसमें अवशोषित किए जाते हैं? तो ये अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है? अर्थात ये कौन सी प्रक्रिया है? इसे डायलिसिस कहा जाता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो डायलिसिस कहलाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गए हैं और यहाँ पर हम बहुत 50, 100 यानी बहुत ये टेस्ट यहाँ पर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी। और ये सारे क्वेश्चंस जो हम लेकर आए हैं बहुत ही इजी हैं और आप नोट्स भी बना सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।